हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के सेशन में। आइए इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। क्लास 8 का हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12। तो 12.1 का सॉल्यूशन में हम लोगों ने लास्ट सेशन में बच्चों देखा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी अच्छे तरीके से, और उसके जस्ट पहले वाले सेशन में हमने पूरा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, सब कुछ जिक्र कर लिया है। यदि आपने उस सेशन को नहीं देखा होगा तो आप निश्चित तौर से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड से आगे की ओर। तो थर्ड यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन के वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो इनमें हम लोग क्या करेंगे कि जो एप्लीकेशंस सीखे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड, उन सभी का एप्लीकेशन का इम्प्लीमेंटेशन उसका यूज़ यहाँ पे करने वाले बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, 3 टू द पावर 0 प्लस में 4 टू द पावर -1, ये ब्रैकेट में है, बाहर मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2 यानी 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप बढ़िएगा तो देखिए किसी भी डिजिट या किसी भी अल्फ़ाबेट का पावर कुछ 0 यदि होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये सारी कुछ बातें जो है उस इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में या सेशन में बताई जा चुकी हैं, है ना। और ये प्रूफ भी करके बताया जा चुका है कि कैसे किसी का पावर 0 यदि होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, आप लोग देख लोगे। तो चलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। और ये देखिए 4 टू द पावर -1, तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/4। और ये इसको साथ में लेके चलेंगे भी, ये 2 का पावर 2। फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आगे फ्रैक्शन पे एडिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे जब 1 करिएगा तो 4 1 कैल्शियम 1 4, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर 4 1 जा 4 प्लस में 1, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2। फिर आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 को आप लोग लिख सकते हो 2 का पावर 2। अब ये ब्रैकेट जो है खुल जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका 2 का पावर 2 जो बाहर चल रहा था, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए, स्टेप बाय स्टेप गौर कीजिएगा, चीज़ें है ना समझ में आएंगी। और जब भी सेशन देखने के लिए आप लोग बैठिए तो बुक और कॉपी खास तौर से और पेन ले करके बैठिए, चीज़ों को समझते चलिए, नोट डाउन भी करते चलिए, और रिवीजन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया कीजिए मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तभी जाके इम्प्रूवमेंट आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे आप गौर करिएगा कि 5 तो है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड में है, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है। तो बेस 1 ले लेते हैं और डिवाइड में क्या होता है, ये पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 2 का पावर क्या, 2 में से 2 गया 0। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर जो है कैंसिल आउट भी तो करा सकते हैं ना, मतलब डैट मीन्स उसको कटा तो सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही हो अपने जगह पे, लेकिन यहाँ जब हम इसके रूल्स सीखे हैं तो उनको भी तो लागू करना ज़रूरी है ना, कि जब बेस से मिल रहा है डिवाइड में है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 5, 2 का पावर 0 मतलब 1। देखिए इसका आंसर आ गया लास्ट में 5, ये इसका वैल्यू हो गया पूछे गए सवाल का। ये फर्स्ट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड आगे की ओर, ठीक है ना। देखिए कोई भी दिक्कत हो, सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लिया कीजिए यदि मन में कोई संदेह हो तो। चलिए इसमें बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर -1 है, तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर -1 है, तो डेट इज ऑल्सो रिटन एज 1/4। तो यहाँ ब्रैकेट ऐसे दे दीजिए, ये डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2 लेके ऐसे चलिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िए, फिर इसे आप लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट ऐसे डालिए, डिवाइड का साइन 2 का पावर -2। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें 1 1 जा ऊपर में तो 1 ही होगा, नीचे में इसके यानी 2 के पावर के ऊपर कुछ नहीं है, तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 हुआ और 2 का पावर 2 है। तो बेस 1 लीजिएगा तो 1 + 2 कितना, यहाँ 3 लिखा जा सकता है ना डायरेक्ट इस तरीके से, डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। यहाँ भी आप लोग गौर कर रहे हो, अच्छा ठीक है। जब देखिए 1/2 का पावर यहाँ 3 लिखा गया है, तो जब आप इसको ऊपर करिएगा तो ये 2 का पावर -3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, कि जैसे हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाया था, तो अब इस रूप से हम लोग इस रूप पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को रिलेट करते चलिए, डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। अब देखिए यहाँ बेस सेम है लेकिन डिवाइड का साइन है, तो एक बेस ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 तो ऑलरेडी है तो माइनस हो जाएगा, और -2 ऑलरेडी है तो -2 ऐसे ब्रैकेट में, डैट मीन्स 2 टू द पावर -3 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ठीक, +2, डैट मीन्स -3 + 2 इज इक्वल टू -1, डैट मीन्स 1/2 इज़ योर वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट वैल्यू, ठीक है ना। 1/2 हो जाएगा ये इस तरीके से।
अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ध्यान दीजिए, यानी कि थर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको क्या आप लोग लिख सकते हो बच्चों, देखिए 1/2 दिया गया ब्रैकेट में है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 का पावर -1, और ये जो बाहर में चल रहा है -2 उसको भी लिख लो ऐसे, मतलब 1/2 को सिर्फ 2 का पावर -1 लिखा गया है कि ठीक है, जैसे यहाँ हमने 2 का पावर -1 को 1/2 लिखा था, वही काम यहाँ किया गया है। यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 1/3 इज रिटर्न एज ऑल्सो 3 टू द पावर -1, बाहर चल रहा है -2, यहाँ प्लस दीजिए। 1/4 को भी आप लोग लिख लीजिए 4 टू द पावर -1, और जो बाहर में है -2, ऐसे लेके चलिए। अब तो यहाँ पर इस फॉर्म में जब होता है तो बाहर का पावर ये इस पावर से क्या होता है, उसका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये 2 का पावर माइनस प्लस 2 × 2 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस कीजिए, फिर यहाँ 3 टू द पावर माइनस प्लस 2 × 2 हो गया, प्लस कीजिए 4 टू द पावर माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, फिर 2 × 2। समझ रहे बात को आप लोग, हाँ इस जगह माइनस नहीं होगा, माइनस प्लस हो गया, सिर्फ 2 होगा, समझ गए। देखिए अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 2 = 4 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 कर लीजिए सीधे, 4 4 = 16। बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कराया जा रहा है, आप लोग ध्यान दोगे बिल्कुल 1% डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब इसे ऐड कीजिए तो 29 आ रहा है, क्या इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। 16 4 20 9 29, इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 और 5 दो क्वेश्चंस और हैं, तो जो हमने अभी किया है 1 2 3 उसी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व होंगे, तो आप लोगों के लिए हमने रहने दिया है, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन 4 में भी 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हमने उठाया है, चूँकि सेशंस यदि सेशंस को ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, है ना, शॉर्ट सेशन हो जो कि आप भी मन से देख पाओ शुरू से अंत तक, है ना। तो जब सेम क्वेश्चंस हैं एक ही आधार पे बनेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना, बाकी कुछ डाउट होगा तो आप लोग निस्संदेह पूछ सकते हो, ठीक है ना। आइए बच्चों देखिए, अब क्वेश्चन 4 के हम लोग फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए 8 टू द पावर -1 है, तो 8 इज रिटन एज 2 टू द पावर 3, मतलब 8 को आप लिख सकते हो ना 2 का पावर 3, और बाहर -1 है, इसे तो आप लेके चलिए 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -4 ऐसे लीजिए। फिर आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, देखिए 2 का पावर ये हो जाएगा आपको -3, ये 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -4। अब देखिए यहाँ भी सेम 2 दिख रहा है, सेम बेस है, डिवाइड में 1 है, तो 1 आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर 2 को। अब ये -3 है, और जब डिवाइड में होता है बेस सेम, तो एक बेस ले लिया हमने, पावर माइनस होता है डिवाइड में, तो माइनस का साइन, और ऑलरेडी -4 है, यहाँ कर लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 3। अब इसका काम ये हो गया समाप्त, चूँकि ये यहाँ हो गया। अब लिखिएगा क्या, 2 टू द पावर -3 और -+4, तो -3 और +4, डैट मीन्स 4 में से 3 गया तो 1 ही, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यहाँ 1 कर लोगे ऐसे। और ये 5 का पावर 3 का मतलब 5 5 = 25, 25 5 = 125, डैट मीन्स 250 इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि यहाँ जो एक अननोन क्वांटिटी आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि दिया गया है ये क्वेश्चन आपके सामने। देखिए इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा ऐसे आप लोग लिख सकते हो, देखिए स्टेप बाय स्टेप। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में गिवन टर्म जरूर लिखा कीजिए, जैसे मतलब सॉल्यूशन लिख के क्या कुछ दिया गया है, अगर लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है तो खास तौर से, ठीक। स्टेप मार्किंग भी आजकल हो रहे हैं, तो स्टेप यदि आपका बढ़िया है, स्पष्ट है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ जब बेस सेम है 5, तो एक बेस ले लीजिए 5, तो डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो m लिखिए यहाँ वाला, फिर माइनस कीजिए -3 आगे वाला, फिर = 5 टू द पावर 5, ठीक है। देखिए अब इसको लिख सकते हो आप लोग, बढ़ा सकते हो और कर करके, ये 5 हो गया, माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, 5 टू द पावर 5। देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल ऐसे लिखा जाता है, डेट मीन्स 5m + 3 = 5, और m को जब आप फ्री कीजिएगा तो 5 के पास जो वाला जो यहाँ 3 प्लस में है उठ के = के उस तरफ जाता है, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज होता है। तो m = 5 - 3, 2 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 5 को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 6 और 7 की ओर हम लोग। तो आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अब आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो 6 और 7 हमने नोट डाउन कर रखा है, आप देख सकते हो एज यू कैन सी। तो 6 में इवेलुएट करने के लिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 टू पावर
-1 टू दी पावर -1 और होल टू दी पावर -1। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, पहले सॉल्व करते हैं क्या है। तो देखिए 1/3 टू दी पावर -1 का मतलब जब इसका रेसिप्रोकल आप लोग करोगे तो यह 3 ही ना होगा बच्चों। कहने का मतलब है कि 3 टू दी पावर -1 है, डैट मीन्स 1/3। जब आप इसको फिर आप जो रिवर्स करोगे तो आपको जो है इस तरीके का ही मिलेगा फॉर्म, हाँ ना। लेकिन जब इस पर यदि दिया गया है, अब फिर यदि 1/3 पर पावर दिया गया -1 तो डैट मीन्स 1/1/3, समझ रहे हो। तो यह 3 जाएगा तो ऊपर ही से बनाएगा क्या, आपका 3 बनाएगा। ये चीज़ जब आप ये डिवाइड मल्टीप्लाई में आप चेंज करते हो तो ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 3 आएगा, समझ गए। ये चीज़ पे ध्यान देना। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये -1/4 टू दी पावर -1, डैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल 4। ऐसे कर लीजिए, -1 तो बाहर वाला ऐसे लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो ये क्या बनेगा, ये -1 टू दी पावर -1, डैट मीन्स -1 का रिवर्स करना है, डैट मीन्स 1/-1 का मतलब -1 ही होगा, डैट मीन्स इसका आंसर -1 होगा। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद ही -1 ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की ओर सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो देखिए 6 में भी एक और क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। आप लोगों से सॉल्व कीजिएगा। 7 का भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व अभी कर दूंगा और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मतलब जो कठिन से कठिन आप लोग के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू में लगता है वही क्वेश्चंस उठा लेता हूँ, यदि सेम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो, है कि नहीं। आइए देखिए यहाँ 25 है। 25 को जब देखिए चैप्टर आप पढ़ रहे हो एक्सपोनेंट और जब पावर्स, तो कोशिश कीजिए कि जब इस तरीके का कोई नंबर मिले, यदि उसका हो सकता है पावर या क्यूब, तो आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। 5 का पावर 2, t का पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर -3 ऑफ, देखिए 10 एक क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो इसे आप कोशिश कीजिए प्राइम फैक्टर में ऐसे 5 × 2 के फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए। फिर मल्टीप्लाइड बाई -8 टी का पावर। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कंडीशन दिया है कि t 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसा है भी नहीं, हम लोग को यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करना नहीं है। आगे बढ़िए, तो देखिए यहाँ 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 का ही यहाँ से जो भी कैलकुलेशन हो सकता है आप लोग कर लो। तो ये डिवाइड में है, डैट मीन्स 5 का पावर 2 ऊपर वाला जिसका 10 लिखे हैं। अब डिवाइड में है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस और ये -3, फिर इस पर पावर कुछ नहीं 1 है तो -1, समझ रहे हो। ये 5 का हो गया, तीनों कैलकुलेशन काम खत्म। अब बढ़िए आगे, अब मल्टीप्लाइड बाई t का पावर -4 ऑलरेडी है और नीचे भी t है, तो ठीक है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा है, नीचे में सब 5 और t का काम खत्म, सिर्फ 2 बचा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग, 5 टू दी पावर, देखिए 2 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 + 3 कितना 5, 5 - 1 4, डैट मीन्स 5 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर लिखिए t का काम कीजिए, क्या होगा -4 - +8, तो 8 में से 4 गया तो 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए इसी जगह पे, तो 5 का पावर 4 करने का मतलब क्या हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 जा कितना होता है 125, 125 5 जा कितना होता है 625, t टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, ये आपका रहा आज का, ये सेशन में हमने पूरा 12.1 का सॉल्यूशन समाप्त हो गया, एंड हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप लोग भी अप्रिशिएट करा करो बच्चों, ठीक है ना, सॉरी, आप लोग भी अप्रिशिएट ज़रूर करा करो सेशंस को। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप लोग सपोर्ट करा करो, है ना। सपोर्ट में क्या चाहिए कि शेयर कर दिया करो सेशंस को अपने, ठीक है, यंग वंस के बीच, लव्ड वंस के बीच, ठीक है, जिनका आप ख्याल करते हो, आप चाहते हो कि, है ना, जिनको सेशंस का बेनिफिट मिले, सर आप ही लोगों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से सपोर्ट करा करो, ठीक है ना। तो उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में कुछ नए कंटेंट्स के साथ, नए सेशंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।